एमकेएम के धड़ों को यकजा करने की कोशिशें तेज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पाक सरजमीन पार्टी के मरकज़ पाकिस्तान हाउस आमद। कामरान टिसोरी और चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर ने कहा कि चाहता हूं कि हम इख्तलाफात भुलाएं, एक दूसरे का हाथ थामें और एक हो जाएं। हमारी नाइत्तेफाकी की वजह से कराची में काम नहीं हो रहे। मुझे किसी ने नहीं कहा कि मुलाकातें करो। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुल्क मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। कोई एक ग्रोह तन्हा मसाइल हल नहीं कर सकता। मुल्क, सूबे और शहर की तरक्की के लिए सबसे बात हो सकती है। एबटाबाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद के सयाहती मुकाम पीर चनासी में 30 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गईं। 6 गैर मुल्कियों समेत 200 सयाहों की होटल्स में मुंतकली। गलियात नथिया गली, बाड़ा गली के मुकाम पर भी सयाहों की गाड़ियाँ फंस गईं। एबटाबाद से गलियात जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। मरी में भी बर्फबारी जारी। सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर्स को मलिका कोहसार जाने की इजाज़त। सदर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत तवानाई बचत के हवाले से इजलास। वफाकी वज़रा इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, खुर्रम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक और सैयद मुर्तज़ा महमूद की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। अमन अमान की सूरत हाल और मुआशी उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक फौज के मजीद 3 जवान वतन पर कुर्बान। जिला कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुल रहमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द भी हलाक। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। भारत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही ख़त्म करे और मसला कश्मीर हल करे तो इससे मुज़ाकरात मुमकिन है। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। मज़ीद बताया कि भारतीय दहशतगर्दी पर डुइज़ियर अक़वाम मुत्तहिदा को दे दिया है। पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पीटीआई के 22 अरकान का इस्तीफ़े मंजूर ना करने के लिए स्पीकर से खुफिया राब्तों का इंकशाफ। 6 ने बताया कि हमारे दस्तखत जाली हैं। ज़ुबैर जलाल, गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली ने ऐवान के रजिस्टर में हाजिरी लगाई। नवाज इलाही और तालिब नकई ने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है। स्पीकर ने मुलाकात के लिए पीटीआई वफ़द के सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ से पीटीआई के वफ़द की मुलाकात बेनतीजा। वफ़द का इज्तिमाई इस्तीफ़ों की मंजूरी पर इसरार। स्पीकर ने कहा कि इस्तीफ़ों की तस्दीक़ के लिए तमाम मेंबरान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। पीटीआई को ऐवान में आकर मौक़िफ़ पेश करने की दावत। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने स्पीकर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 11 अरकान की तरह बाकी के भी इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। पीटीआई का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। आज से महंगाई और बिजली गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। जमान पार्क में इजलास के बाद फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत की गुंजाइश नहीं। तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात हैं। पंजाब में हुकूमत के 190 अरकान मौजूद हैं। हुकूमत बनाना और तहलील करना हमारा हक है। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर ना मिलने पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का रिएक्शन। गुलाम अली का गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने का ऐलान। कहा कि वज़ीर आला महमूद खान ने सरकारी हेलीकॉप्टर को अपना ज़ाती असासा समझ लिया है। अब ये अपने घर में हेलीपैड बनवा लें। तर्जमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ की गवर्नर को धमकियाँ। कहा कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने की कोशिश की गई तो गवर्नर हाउस को ताला डाल देंगे।
नैब के हुक्म पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के मुंजमद असासे बहाल। लाहौर इंतज़ामिया ने इसारदार के 7H गुलबर्ग 3 हजवेरी हाउस की सुपरदारी करा दी। बैंक को अकाउंट्स बहाल करने का मरासला अरसाल। 50 करोड़ 79,48,000 रुपये बहाल करने का हुक्म जारी किया गया। बलूचिस्तान हुकूमत का गवादर में धरना खत्म करवाने का फैसला। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने कहा कि मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद धरना जारी रखना समझ से बाहर है। गवादर में धरने जारी रहे तो सरमायाकार नहीं आएंगे। गुज़श्ता रोज़ हक दो तहरीक के मुश्तइल अफराद ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। कानून हाथ में लेने वाले शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। औरंगी टाउन कराची में पुलिस और रेंजर्स का 15 घंटे तक कॉम्बिंग ऑपरेशन। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक इंतहाई मतलूब 7 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 17 अफगान बाशिंदे भी जेर हिरासत। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और चोरी शुदा मोबाइल फोन्स बरामद। कंधकोट में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बख्शापुर के करीब डाकू ने मुसाफिरों को अगवा करने की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। सिंध हुकूमत ने मारे गए एक डाकू शरीफ बंगवार की सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है। 90% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। मुतासरा अफराद के PCR टेस्ट किए जाएंगे। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने वाज़ेह कर दिया। NCOC के इजलास में सूरत हाल का जायजा। सिंध में चीन से आने वालों का एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा। सुबह हुकूमत ने NCOC को खत लिख दिया। 6 माह कबल वैक्सीन लगवाने वालों को फाइजर बूस्टर डोज लगवाने का फैसला। सऊदी अरब के शहर जद्दा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब। मुख्तलिफ शाहराहों पर भी पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ब्राज़ील के लेजेंड फुटबॉलर पीले 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला पीले अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वो 1958, 1962 और 1970 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राज़ीलियन फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। कराची टेस्ट पर न्यूजीलैंड की गिरफ्त मजबूत। चौथे दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान के 2 विकेट पर 77 रन। बर्तरी खत्म करने के लिए 97 रन दरकार। इससे कबल न्यूजीलैंड ने 612 रन पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। विलियमसन की शानदार डबल सेंचुरी। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद की 5 विकेट।